रिमाइंडर थ्योरम से और बाय डिवीजन, दोनों तरह से दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 1 - 2x से डिवाइड कराना है किसको, x³ - 6x² प्लस 2x - 4 को, ठीक है। अब जब इस तरह का नंबर आ जाता है 1 - 2x लिखा हुआ है, तो इसे 1 - 2x की जगह आप ऐसा कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, -2x + 1। -2x को आगे लिख लो और 1 को पीछे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें ये लेकर आना है, हमारा टारगेट क्या है, x³ लेकर आना है। x³ लाने के लिए हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ नंबर लिखना पड़ेगा जिसके यहाँ मल्टीप्लाई कराएं तो x³ आए। वो कैसे पता चलेगा हमें, जो हमारा टारगेट है उसको डिवाइड करा लो, जो यहाँ पर हमने पहला नंबर लिखा हुआ है, किससे, -2x से। तो देखो x से एक x कैंसिल, क्या बच गया ऊपर, और नीचे -2, तो यानी ये लिखा जाए यहाँ पर, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर लिखा जाए -x²/2, ठीक है। अब -x²/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ तो क्या आंसर आएगा, x³, ठीक है। अब -x²/2 का 1 से कराओगे तो कितना आएगा बोलो, -x²/2, यही आएगा। अब इसके बाद साइन चेंज करोगे, ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा क्या है, ध्यान से देखना, प्लस का x²/2 है और माइनस का क्या है, 6x², ऐसे है। अब एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। अब x² तो ऐसे ही ठीक है, 1 2 जा और 2 6 जा कितना, 12। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो, माइनस का 11x²/2, समझ गए। तो ये जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो यानी कि -6x² और प्लस का x²/2 मिलकर कितना आता है, -11x²/2, ठीक है। ये एलसीएम लेकर ऐसे सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद इससे आगे और बाकी का जो टर्म बचा हुआ है प्लस का 2x - 4 वो यहाँ लिख लो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, -11/2x², ये लेकर आना है। तो हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या नंबर रहा होगा, कैसे पता करोगे, तो जो हमारा टारगेट है उसको डिवाइड कराओ इस नंबर से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x से एक x और ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ऊपर क्या बचा हुआ है, 11, एक x कट गया था तो एक x बचा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, कितना आ गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, 11/4x, 11x/4 ऐसे, ठीक है। अब 11x/4 का मल्टीप्लाई जब -2x से कराओगे तो यही नंबर आ जाएगा, माइनस का 11x²/2, आया ना। अच्छा, फिर 11/4x का मल्टीप्लाई 1 से करा दो तो कितना आएगा, 11/4x, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या होने वाला है, अब ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या क्या है, देखो प्लस का 2x है और माइनस का क्या है, 11/4x, इसको साइड में रख लिया करो। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4, 1 से डिवाइड कराओ, 4 2 जा 8x और -11x, कितना बचेगा, माइनस का 3x/4, 8x - 11x कितना, -3x। तो यहाँ पर बचा माइनस का 3/4x और माइनस में अभी और क्या चल रहा है, 4, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है,
-3/4x लेकर आना है, तो हमें यहाँ पर कुछ नंबर लिखना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कराएं तो ये आंसर आना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा हमें? -3x/4 को डिवाइड करा कर देख लो, किससे? -2x से, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x, और ये 4 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, क्या बचेगा? 3/8। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? 3/8। उस 3/8 का मल्टीप्लाई जब आप -2x से करा रहे होगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? -3/4x। और 3/8 का मल्टीप्लाई 1 से जब करा रहे होगे तो कितना आएगा? प्लस का 3/8, ऐसा आएगा। अच्छा, अब साइन चेंज करो, ये प्लस का और ये, तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास? देखो ध्यान से, माइनस का 4 और माइनस का 3/8, ठीक। इसके नीचे अपॉन 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, कितना आया? 8, 1 8 जा और 8 4 जा, कितना? 32। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना? माइनस का 35/8। तो इसका मतलब -4 और -3/8 सॉल्व होकर -35/8 आता है। ये बच्चों आपका रिमाइंडर का आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप केयरफुली डिवीजन कराते जाओगे, बड़े आसानी से आप रिमाइंडर निकाल पाओगे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि यही रिमाइंडर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे? ये जो आपका पॉलिनोमियल है या ये जो आपका डिवाइजर है, इस डिवाइजर को आप 0 के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। ये 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचा हुआ है? 1 और 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो वही आएगा जो डिवीजन करके आया है। तो हम प्रूफ करके दिखा देते हैं बाय या अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं बोलो? 1/2 रखो सभी जगह पर, 1/2 का क्यूब -6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 -4, ये कितना आएगा? 1/8। ये कितना आएगा? 1/4, 2 से 2 कट गया, 1 - 4 कितना? -3, ठीक है। ये 2 जा और ये 3 जा। अब हमारे पास देखो ना क्या बचेगा? 1/8 -3/2 और माइनस, अब इसका बच्चों एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 8, यहाँ 1 आएगा, 2 4 जा, 4 3 जा 12, 1 8 जा, 8 3 जा 24, 36 - 1 कितना? माइनस का 35/8। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आप एक्चुअल डिवीजन करके जो अपना आंसर निकालते हो, वही आंसर अगर आप x की वैल्यू पुट करके निकालोगे तो सेम आएगा। समझ आ गई बात? ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तो आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या है? x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, और जो डिवाइज़र है वो है हमारे पास कितना? x - 2, ठीक है। इस तरह से है। ओके, डिवीजन कराते हैं। पहले डिवीजन आपको कराना है x - 2 से, आप डिवाइड कराओगे किसको? x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को, ठीक है। डिवाइड कराते हैं, देखो क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं तो ये आए, क्योंकि हमारा टारगेट ये है। तो हमारा टारगेट लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएं? x³ से। x³ इंटू x कितना?
एक्स की पावर 4 और एक्स क्यूब इंटू 2 कितना, माइनस का 2x क्यूब। अब यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ पर साइड में लिख लिया करो इसे। समझ गए? जब आपने ऐसे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराया, अब उसके नीचे किसी के नीचे लिखने का हमारे पास बचा नहीं ऑप्शन, तो आप यहाँ पर साइड में लिख लिया करो। ठीक है, अब आप साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, और इसको कैंसिल कर लो। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो प्लस का क्या 2x क्यूब बचा हुआ है, और माइनस का क्या 3x स्क्वायर, और प्लस का क्या 4। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, 2x क्यूब लाना। 2x क्यूब कैसे ला सकते हो, प्लस 2x स्क्वायर करके, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा 2x क्यूब। अब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ये ठीक है। अब इसके बाद साइन चेंज करोगे, ये माइनस का और ये प्लस का, इसको कैंसिल कर दिया। अब ध्यान देना नीचे वाले साइन को देखना है, प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस का 1 ही तो बचा एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या प्लस का 4। ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर लाना। एक्स स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स से, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 कितना माइनस का 2x, यही आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं साइड में माइनस का 2x, ये आ जाएगा। ये ठीक है। अब साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, 2x बचा है और प्लस का 4 बचा हुआ है। ठीक है, अब 2x लाना है। अब क्या लिखें बताओ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना 2x, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से कराओगे तो कितना माइनस 4। अब अगेन साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 और 4 ऐड कराओगे तो कितना 8। ये बच्चों आपका रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा कितना 8। ठीक है। अच्छा, अब हम अप्लाई करेंगे, यही क्वेश्चन हम करेंगे और वेरीफाई करेंगे अपने रिमाइंडर को। अप्लाई कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आपका जो पॉलिनोमियल था, जो कि डिवाइजर था, उस डिवाइजर को 0 के इक्वल रख लो। वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपके रिमाइंडर का आंसर वही आएगा जो आपका डिवीजन करके आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन से आ रहा है। तो मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू कितनी 2 पुट करो यहाँ पर, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 की पावर 4 कितना 16, और 4 इंटू 3 कितना 12, और प्लस में क्या चल रहा है 4। 16 और 4 20, 20 माइनस 12 कितना 8। ठीक, तो आप सारे क्वेश्चंस में देख रहे हो कि एक्चुअल डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आंसर सेम आता है रिमाइंडर का। ठीक है। 3 इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो x माइनस 2/3 से डिवाइड करना है किसको, 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 डिवाइड कराएं। डिवाइड कराने के लिए जो सबसे पहला टारगेट है वो क्या है 9x क्यूब। 9x क्यूब लाने के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर कहाँ से आया ये पता करने का क्या तरीका होता है बताओ, 9x क्यूब को डिवाइड करा लो x से, तो यही आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है। तो 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x कितना 9x क्यूब। 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो देखो कितना आएगा -2/3 है, इसका मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो
9x² से, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, और 2 × 3 कितना, -6x²। समझ गए? तो यहाँ साइड में करके देख लिया करो, -2/3 और 9x² का मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर कितना आता है, -6x²। ठीक है, अब साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, कितना, 3x²। और जो बचा हुआ टर्म है वो लिख लो नीचे। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 3x²। 3x² लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, 3x का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3x²। और 3x का मल्टीप्लाई -2/3 से कराएं तो ऐसे लिख के देख लिया करो, 3 से 3 कितना बच गया, -2x। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ -2x। अब साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, +2 और +1 कितना, 3x और -5। अब इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या, 3x लाने के लिए क्या करना होगा बोलो, 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे x को तो कितना आ जाएगा, 3x। और 3 से मल्टीप्लाई -2/3 को कराएं तो -2, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2। अब साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो -5 है और +2 है, कितना, -3। ये हमारा रिमाइंडर का आंसर आया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशन करो, बड़े आसानी से डिवीजन करा पाओगे। अब हम अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन में, अप्लाई क्या, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे। ओके, क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम बोलो, जो हमारा डिवाइज़र है उसे 0 के इक्वल रखो और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो आपका रिमाइंडर का आंसर वही आएगा जो एक्चुअल डिवीजन करके आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो इसमें, तो 2/3 9 × 2/3 का होल क्यूब है। अब यहाँ पर भी रखो, -3 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 एंड -5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 ऐसे ही ठीक है, 2 का क्यूब कितना, 8 और 3 का क्यूब कितना, 27, -3 ऐसे ही ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में 2/3 और -5 चली रहा है। अब ये 3 जा है ना, और ये कितना, 9 जा, या बल्कि इसको 9 डायरेक्टली कैंसिल कर देता मैं, 9 3 जा। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 से। ओके, तो अब हमारे पास बचा क्या देखो, 8/3 -4/3 और 2/3 और -5, और इस सब के नीचे अपॉन में क्या, 1। अब इसके बाद एलसीएम लो, कितना आएगा, 3, यहाँ आ जाएगा 8 -4 और +2 -3 जा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा, 8 -4 4 और 4 और 2 6, 6 -15 कितना, -9/3, तो आंसर कितना, -3। ठीक है, अगेन ये प्रूफ हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल सही है, कि एक्चुअल डिवीजन से जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वही आंसर हमारी x की वैल्यू पुट करने पर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, 3x⁴ प्लस
2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x अपॉन 9 प्लस 2/27 और हमें पॉलिनोमियल गिवन है कितना, x प्लस 2/3, इससे हमें डिवाइड कराना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो x प्लस 2/3 से हम डिवाइड कराने वाले हैं किसको, 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x अपॉन 9 प्लस 2/27। ठीक है, अब डिवाइड कराइए आप। सबसे पहला टारगेट क्या है, ये हमारा पहला टारगेट है और इसको लाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x क्यूब। 3x क्यूब का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आएगा, 3x की पावर 4 और 3x क्यूब का मल्टीप्लाई 2/3 से कराओगे तो कितना आएगा, देखो 3 से 3 तो क्या बचा होगा, 2x क्यूब। ये समझ गए। अब इसके बाद साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का x/9 और प्लस का 2/27। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये लेकर आ रहा है। इसको लाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या लिखना पड़ेगा, तो हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को डिवाइड करा लो यहाँ पर जो वेरिएबल है उससे। ठीक है, x से एक x कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन 3 बचा। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस का x अपॉन 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो x इंटू एक्स कितना बन चुका होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, और माइनस एक्स अपॉन 3 का 2/3 से कराओगे तो देखो कितना आएगा, माइनस का 2x तो ऊपर आ जाएगा और 3 3 जा कितना आ जाएगा नीचे, 9। समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो 2x अपॉन 9 है प्लस का, उसमें से माइनस कराओगे क्या, x अपॉन 9, तो 2x में से x गया तो क्या बचेगा, x अपॉन 9। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, 2/27, ऐसे चल रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, x अपॉन 9 लेकर आना। x अपॉन 9 कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा बोलो, 1/9, तभी तो आएगा x अपॉन 9। 1/9 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 9, और 1/9 का मल्टीप्लाई 2/3 से कराएं तो कितना आता होगा, बोलो देखकर बताओ। ऊपर कितना आएगा, 2, और नीचे कितना आएगा, 27, हाँ या ना। अब इसके बाद माइनस कराइए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो रिमाइंडर का आंसर 0 है। तो ध्यान रखना, जब आप डिवाइड कराते हो तो डिवाइड करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि रिमाइंडर का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें अप्लाई करेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो हमारा जो डिवाइजर था वो क्या था, x प्लस 2/3। इसको 0 के इक्वल रख लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3। ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पॉलिनोमियल में जब आप पुट करोगे माइनस का 2/3, देखो क्या होगा, 3
माइनस का 2/3 की पावर कितनी 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2/3 की पावर कितनी क्यूब माइनस 2/3 का होल स्क्वायर की पावर अपॉन में कितना 3 और माइनस का 2/3 अपॉन में कितना 9 और प्लस का 2 क्या 27। जब आप इन सारी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और आपका आंसर कितना बच रहा होगा 0। ठीक, हाँ, यानी -2/3 इसका क्या है एक 0। और साथ में मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जब भी हमारा रिमाइंडर का आंसर बच्चों 0 आ जाता है तो ये जो लिखा हुआ है ना क्या है ये बताओ डिवाइज़र। ये डिवाइज़र फिर क्या कहलाता है फैक्टर। क्या कहलाता है फैक्टर। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जब मैं इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर का आंसर क्या आ गया 0। क्या आ गया 0, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है एक फैक्टर है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम सिर्फ इतना सही है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमने एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर आ गया 0, तो हम कहेंगे कि जिस पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया है वो इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है एक फैक्टर है। ठीक है, इसे फैक्टर थ्योरम कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं। इफ द पॉलिनोमियल 2x³ मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक और पॉलिनोमियल गिवन है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैं दो पॉलिनोमियल लिख रहा हूं पहले आपके सामने। पहला जो पॉलिनोमियल है वो है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x - 5। ठीक है, और एक और पॉलिनोमियल है वो क्या है x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a। और ये दोनों पॉलिनोमियल जब x - 2 से डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो इनके रिमाइंडर कैसे हैं सेम आते हैं। रिमाइंडर कैसा आता है सेम। लीव द सेम रिमाइंडर, तो a की वैल्यू बतानी है। पहला रिमाइंडर पहला वाला पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x - 5। दूसरा है x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a। और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो क्या है x - 2। अब देखो समझो, वो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कराओ या इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कराओ। रिमाइंडर का आंसर कैसा आता है सेम। अब रिमाइंडर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है रिमाइंडर थ्योरम। डिवीजन मत कराओ, क्या कराओ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें तो इसको 0 रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर लो इसमें, तो 2 × 2 का क्यूब प्लस a × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 माइनस 5। ये कितना बनेगा 16 और ये 4a प्लस 6 - 5 कितना 1। कितना आ जाएगा 16 और 1 17 प्लस 4a। ठीक है, अच्छा यही अब आप 2 इसमें भी पुट कर लो इस वाले पॉलिनोमियल में। कितना आएगा बोलो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 प्लस a। 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस a। 8 से 8 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 प्लस a। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि इससे डिवाइड करने पर यहाँ जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको आप इक्वल रखो। 17 प्लस 4a किसके इक्वल होगा 4 प्लस a के इक्वल। a इधर आकर माइनस कराओ कितना आएगा 3a। 17 उधर ले जाकर माइनस कराओ कितना बचेगा 13। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 13/3। ये आपका a का आंसर आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, उसने सिर्फ इतना बताया था कि ये इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करें या इसको डिवाइड करें, दोनों का रिमाइंडर का आंसर कैसा है, सेम। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई, रिमाइंडर थ्योरम लगाकर हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमने पुट की तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा, यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर आ गया, उन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया, a की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसने बोला दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो यही x की वैल्यू दोनों में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसी तरह का देखो क्वेश्चन आया है। क्या बोला हुआ है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, ax³ प्लस 3x² माइनस 13, और एक और पॉलिनोमियल है, वो क्या है, 2x³ माइनस 5x प्लस a। इन दोनों को जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है, किससे, x माइनस 2 से, तो दोनों का रिमाइंडर का आंसर सेम आता है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी आएगी, 2। ये वैल्यू जो x की वैल्यू है इन दोनों में पुट कर लो तो हमारे क्या निकल कर आ जाएंगे, रिमाइंडर। उन दोनों रिमाइंडर को आपस में इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पुट करो, a इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 13, ये कितना आएगा बोलो, 8a प्लस 4 3 जा 12 माइनस 13, तो यहाँ पर आएगा 8a माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस a, ये आ जाएगा। अब ये कितना बनेगा, 16 और माइनस 10 प्लस a, 16 माइनस 10 6 प्लस a, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसने कहा है कि ये दोनों रिमाइंडर आपस में सेम है, यानी इक्वल है। इक्वल है तो हम इक्वल रख देते हैं, 8a माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 6 प्लस a के। a इधर लाकर माइनस करोगे कितना बचेगा, 7a, और ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करा दो तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आया। इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इससे इसको और इसको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है। हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई, मतलब x की वैल्यू पुट की, रिमाइंडर निकाल लिए, इक्वल रखा तो a की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअल में एनसीईआरटी की बुक का जो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें एज आ क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने करके दिखाया हुआ है, तो वहाँ से देखा जा सकता है या आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है, ये है ax³ प्लस 3x² माइनस 3, और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 5x प्लस a। जब इनको डिवाइड किया जाता है किससे, x माइनस 4 से, तो इनका रिमाइंडर r1 और r2 आता है। फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर r1 और r2 आपस में इक्वल हैं तब हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो इससे इसको डिवाइड कराने पर रिमाइंडर क्या आएगा उसको निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। 4 इधर आ जाएगा, ये क्या आ गया, x,
अब रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे तो रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस में क्या 3। और 4 का क्यूब कितना होता है 64a और यहाँ पर कितना आएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 3 तो 64a प्लस 48 माइनस 3 कितना 45 ये आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा है अब यहाँ पर ये जो एक्चुअल में उसने बुक में क्या बोला हुआ है कि इस रिमाइंडर का नाम क्या है रिमाइंडर 1। अब आप x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करो तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a ये कितना आएगा 64 और 64 इंटू 2 64 इंटू 2 कितना 128 और माइनस में कितना चल रहा है 20 और प्लस में क्या a। अब 128 में से 20 माइनस करा दो कितना आ जाएगा 108 प्लस a और उसने बुक में क्या बोला है इसका नाम क्या है रिमाइंडर 2। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों रिमाइंडर को आपस में इक्वल रख दो और a की वैल्यू बताओ। तो रिमाइंडर का पहला वाला रिमाइंडर क्या है R1 क्या है 64a प्लस 45 और रिमाइंडर 2 क्या है 108 प्लस a इधर लाकर माइनस करा दो 64 में से कितना बचेगा 63a और 108 में से 45 माइनस करा दो तो 8 माइनस 5 कितना 3 और 10 माइनस 4 कितना 6 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समझ आ गई बात ठीक है। ये रिमाइंडर की कंडीशन है और जैसे मान लो उसने बोला कि इसी में एक और पार्ट जैसे बना दिया कि R1 प्लस R2 0 के इक्वल है इसको रखकर सॉल्व करके दिखाओ। तो R1 हमारे पास क्या है 64a प्लस कितना 45 ये तो हमारा R1 हो गया और R2 हमारे पास कितना है 108 प्लस a इक्वल टू कितना 0 ठीक है ना। अब 64 और a मिलकर कितना हो गया 65a प्लस इनको अब आप ऐड करा लो 8 और 5 कितना 13 1 11 और 4 15 ठीक है 153। अब 153 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का और इधर क्या चल रहा है 65a। अब 65 से इसको डिवाइड करा दो तो कितना बन जाएगा ये 153/65 ही बन जाएगा डायरेक्टली ठीक है। एक्चुअल में डिवाइड तो होगा नहीं तो 153 अपॉन में कितना 65। इसी तरह से वो जो भी कंडीशंस दें उसमें R1 R2 की वैल्यू पुट करते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही हो गया जैसे हमने 9th और 10th किया था बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। समझ आया कैसे करना है इसकी वैल्यू को पहले इसमें पुट करना है इसमें पुट करना है दोनों के रिमाइंडर को आपस में इक्वल रख देना वहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये हो गई कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3 और या मैं कहूँ ये आपका कंप्लीट हो गया रिमाइंडर थ्योरम।